आज हम शुरू करेंगे प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है समझ लेते हैं इसको। क्या होता है 100 से तुलना। 100 से तुलना क्या कहलाएगी? परसेंट्स कहलाएगी। जैसे कोई वैल्यू 50 है, कोई वैल्यू 70 है, तुलना करते हैं 50 से 70 कितना अधिक है? 20 अधिक है। तुलना हो गई 20 अधिक है, किससे अधिक है? 50 से। उसे हर में रखेंगे और परसेंट बना लेंगे 50 दूना 100, 20 दूना 40%। समझ गए क्या है परसेंट? 100 से तुलना, तुलना हो गई 100 से। अब देखो कैसे करेंगे ये समझते हैं। जैसे ये समझ लो ये है पार्ट वैल्यू। जैसे 100% की पार्ट वैल्यू 1 होती है। पर्स कैसे बनती है? परसेंट हटाते हैं, नीचे 100 बढ़ा लेते हैं, ये 0 0 कट जाए, आ जाएगा कितना? 1। जैसे वैसे भी समझ लेते हैं। जैसे 5% की हम बात करें तो 5% हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये कट जाएगा 1/20। हमें क्या करना है? डायरेक्टली जैसे याद करना है। 5% की कितनी होती है? 1/20। 40% की कितनी होती है? 2/5। इससे क्या होंगे? क्वेश्चन कैलकुलेशन कम हो जाएगी, छोटे पहाड़ों में आ जाएगी, 2, 4, 5, 10 के पहाड़ों में, और सवाल को हल करने में समय कम भी लगेगा। इस वजह से हम पार्ट वैल्यू तैयार कर लेंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे परसेंट के वो देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है? एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती यानी कि कमी की गई है। कटौती मतलब कमी की गई। उसकी मजदूरी में पुनः जैसे लाने के लिए कितनी वृद्धि की जाए? क्या कर दिया जाए? वृद्धि करनी है, वृद्धि करनी है। देखो 20% पार्ट वैल्यू 1/5 होती है। एक बार हम और निकाल लें, 20/100 करेंगे, परसेंट कट जाएगी, 1/5 होगी। ये क्या है? वृद्धि। हमें क्या लानी है? कमी। ये वृद्धि है, सॉरी कटौती, कमी है, कमी है। हमें क्या लानी है? अधिक, वृद्धि लानी है, वृद्धि। कैसे करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है। हर में कितना है? 5, ऊपर कितना है? 1। 5 में 1 लेस कर लें, कितना होगा? 4 हर में रखना है, और 1 जितना ऊपर था उतना ही रखेंगे। 1/4 25% होता है। याद है तो हम बहुत तेजी कर सकते हैं, नहीं तो ये 100% करना पड़ेगा और काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 25। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। आप समझ लेते हैं फिर से ये क्या करना है हमें। अगर कमी दी हो, क्या दी हो? कमी। देखो 20% ये कमी दी है, कमी दी हो, वृद्धि पूछे तो अधिक पूछ रहा है, तो जो हर में होता है अंश वाला वही घटा के वही हर में लिख देते हैं। अगर वृद्धि पूछा गया तो, अगर कम वृद्धि दिया, कमी पूछा गया तो जस्ट विपरीत कर लेते हैं। यानी कि कमी नीचे 4 था, 4 में कमी पूछा जाए तो हर में 1 है, वो जोड़ लेंगे, जैसे 5 आ जाएगा, 5 में 1 ऊपर बढ़ा लेंगे, परसेंट बना लेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, तब समझते हैं और अच्छे से। जैसे बोला गया ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही, ये कुछ नहीं, 33 सही 1/3%। पार्ट वैल्यू की बात करें 1/3, ये क्या है? कम है। अब वृद्धि पूछेगा, जब वृद्धि पूछेगा हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये कमी दी थी, हर में कितना था? 3, और अंश में कितना? 1। 3 में 1 लेस कर लेंगे, कितना आएगा? 2। अंश में जितना था वही लिख देंगे। 1/2 कितना होता है? 50%। आंसर कितना आ जाएगा? ये सी नंबर, 50%। एक बार और चाहो तो हम समझ लें। देखो 1/3 था पार्ट वैल्यू, इसका अंतर कितना आया? ऐसे ले लो 2, यही 2 हमने यहाँ लिखा, और ये एक जो अंश में रहता है वही 1 लिखा। समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। घटाया गया, फिर कमी की गई 10%। पार्ट वैल्यू कितना? 1/10। अब क्या है? ये कमी है, कमी है। हमसे अब क्या पूछा गया? वृद्धि पूछेगा।
वृद्धि देख लो, वृद्धि पूछा गया, बढ़ाना यानी वृद्धि, वृद्धि पूछा गया तो 10 में 1 कम हो गया 9 और अंश में जितना होता है वही 1/9 होता है 11 सही 1/9%। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर, ये 11 सही लिखा है, 11 सही 1/9% लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खाल के तेल में 25% देखो बढ़ाया गया। अब तो क्या है 25% बढ़ा, यानी कि क्या है वृद्धि है। 25% 1/4 होता है, ये वृद्धि है, वृद्धि। अब देखो बस इतना ही समझना है, वृद्धि है तो कमी निकालनी है, कमी निकालनी, जाहिर सी बात है। एक बात और समझ सकते हैं, कमी निकालनी है तो परसेंट में ज़्यादा से भाग देना पड़ेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, 4 और ऊपर अंश में जो होता है ये अंश और हर दोनों जोड़ लेते हैं। जैसे 1/4 है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना 5, बस इसी 5 से भाग देना है और अंश में जितना होता है वही लिख ले। 1/5, 1/5 कितना परसेंट होता है 20%। मुश्किल का 2-3 सेकेंड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन करने में, कितना 20% आ गया। ऑप्शन कौन सा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30% अधिक है, 30% क्या है अधिक है। पार्ट वैल्यू कितनी होगी 30% की? 3/10 अधिक है। क्या ये अधिक मतलब वृद्धि। कमी पूछा हो गया होगा कितना, क्या देखो कमी पूछा गया। हमें क्या करना है, कमी निकालने के लिए अंश और हर जब जोड़ लेते हैं कितना होगा 13, अंश में कितना है 3। परसेंट बनाने के लिए हम 100 का गुणा कर लें, या पार्ट वैल्यू याद हो तो 300/13 हो जाएगा। 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26 होगा, 13 39 होगा, 1 बचेगा 1/3। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 23 सही 1/3। देखो डी नंबर ऑप्शन यही लिखा है इसमें, 23 सही 1/13%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% अधिक दिया है, तुमसे कमी कितने प्रतिशत कम पूछा। देखो कुछ नहीं, तुम्हें सवाल में कोई भी लैंग्वेज दी हो, हमें कोई मिले, अधिक दिया कितने परसेंट 25%, पार्ट वैल्यू 1/4, ये देखिए कमी पूछा गया। हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 1 5, बस यही 5 हो जाएगा। अंश में 1 था, 1 ही रहेगा। 1/5% कितना होता है 20%। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई। भाई अधिक हो गई 60%, 60%। देखो 60% की पार्ट वैल्यू कितना होता है 20 23 60 होता है, 20 पंचे 100, ये अधिक है, अधिक। अब हमसे पूछेगा क्या, कमी, कमी पूछेगा। कमी क्या है, हमने कहा अंश और हर जोड़ लेते हैं। जब कमी पूछे 5 3 कितना 8, अंश में जितना होता है वही रखते हैं। परसेंट बनाने के लिए 100 का हम गुणा कर सकते हैं और परसेंट चिन्ह लगा। 4 दूनी 8 होता है और 4 से 100 काटेंगे 25, 25 में 3 का मल्टीपल करेंगे 75/2%, जिसको हम कह सकते हैं 2 का भाग देंगे 37.5%। कितना 37.5%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि तेल के मूल्य में 25% वृद्धि, वृद्धि कब दे दिया गया, यानी वृद्धि या अधिकता दोनों एक ही बात हैं। वृद्धि कितने परसेंट है 25%, 25% पार्ट वैल्यू 1/4 होती है। कमी पूछा गया, हमने बस इतना बताया तुम्हें कमी में क्या करना है, अंश और हर जोड़ लेना है तो 5 आएगा, जो हर में लिखेंगे ये 4 1 5, इसको हर में लिख लेंगे। अंश में जितना था 1 था, परसेंट बनाएंगे 25%, सॉरी 20%, 1/5 होता है, 1/5 कितना होता है 20%, गलत हो गया था। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। इस तरफ उस तरफ ऑप्शन लिख गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रेक्षक की सीट में 25% की वृद्धि होती, ठीक है 25% वृद्धि होती है, 25% पार्ट वैल्यू 1/4, ये वृद्धि हो गई। फिर कितनी कीमत में भी 12% वृद्धि होती है, 12% वृद्धि होती। 12% पार्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता हो तो मैं ऐसे करते हैं 12% हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे, 4 3 12, 4 से काटेंगे 25, आ जाएगा 3/25,
वृद्धि होती है। देखो 4 में से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5। 25 में से 3 बढ़ जाएगा, कितना होगा 28। हल कर लेते हैं दोनों, तीन ऊपर। 25 में 4 का मल्टीपल हो जाएगा 100 और 5 का 28 में, ये क्रॉस से मल्टीपल करके लिख रहे हैं। 28 में 5 का मल्टीपल होगा कितना 140। 100 से परसेंट क्या होता है 100 से तुलना, हम यहीं से 100 तुलना करा लें, कितना आ जाएगा 40%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप के। एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से 10% का घोटाला करता है, कब? खरीदते समय भाई 10% घोटाला करेगा तो उसे ही फायदा होगा, यानी कि 1/10 ये 10 फायदा होगा, और फिर बेचते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है, फिर भी उसी दुकानदार को मुनाफा होगा, 1/10 का मुनाफा होगा। यानी कि कोई वस्तु 10 की है तो वो बेच कितना रहा 11 का, इसी तरह से 10 का है 11 का। देखो 10 में 10 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 100, 11 में 11 का मल्टीपल करेंगे 121, 100 से तुलना करा देंगे, कितना मुनाफा होगा 21% उस दुकानदार को मुनाफा होगा टोटल खरीदने और बेचने में। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। कहा क्या है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, भाई 10% बढ़ा लिया गया। 10% पार्ट वैल्यू क्या होती है 1/10 बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया। 10% पार्ट वैल्यू 1/10 तो होती है, लेकिन हम तीर का निशान नीचे लगा लेंगे क्योंकि हमें याद रहे और नीचे कमी दिखाता है। 10 में से 1 बढ़ेगा तो भाई 11 हो जाएगा। 10 में अंश में जितना है उतना कम कर लेंगे, 10 में ऊपर 1 है अंश में तो कम कर लेंगे, ये आ जाएगा 9। हम मल्टीपल कर लेते हैं सीधा, 10 का 10 में मल्टीपल होगा 100, 11 का 9 में मल्टीपल होगा 99। देखो 100 से कितना कम दिख रहा है, 1 कम दे रहा है, यानी कि 1% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कम कर दिया जाए, सिर्फ कितना 25%। पार्ट वैल्यू तोड़ेंगे 1/4 होगा और ये कमी दिखा रहा है। फिर 25% बढ़ाया जाता है, भाई 25% बढ़ा लिया जाता है, 1/4 तो रहेगा बढ़ जाएगा, 4 में से 1 बढ़ जाएगा, सॉरी 1 कम होगा, पहले 3 हो जाएगा, फिर 4 में 1 बढ़ जाएगा 15, यानी कि 4 का 4 में मल्टीपल होंगे, ऐसे 16 होगा, 5 का 3 में मल्टीपल कर लेंगे 15 होगा। देखो कितना घट गया, 16 से 15 हो गया, 1 घट गया, किससे 16 से। परसेंट बनाएंगे 1/16 का परसेंट बना लूँ, गुणा 100% बनाने के लिए 100 का गुणा करते हैं और परसेंट लगा, 4 से काट लें, 4 चुको 16 होगा और 4 से ये काटेंगे 25 होगा। 1/25/4, 4 का भाग 25 में देंगे कितना, 4 का 6 बार 4 छंग 24, दशमलव लगेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, आ जाएगा 6.25%। क्या हुआ कमी, देखो 16 से 15 हुआ था तो कमी हुई थी, तो कमी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। देखो 1/16 का होता ही है 6 सही, 1/4% आप अगर याद रखें तो ये सब कैलकुलेशन, कितनी कैलकुलेशन आपकी कम हो सकती है हम ये बता दें, ये इस जगह से ये कैलकुलेशन जो है वो आप कम ही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या में 25% वृद्धि कीजिए, भाई 25% पार्ट वैल्यू, फिर वही क्वेश्चन है 1/4 अब तीक वृद्धि कीजिए, भाई बढ़ जाएगा। फिर 25% कमी कह रहा है, हम 1/4 तो करेंगे लेकिन कमी हो जाएगी, कुछ नहीं करना है, 4 से 1 बढ़ रहा है 5, फिर 4 में से 1 ऊपर अंश जितना होता है उतना कम कह रहा है, कम कर लिया 3 बचेगा, मल्टीपल करेंगे ये 16 आ जाएगा, ये मल्टीपल करेंगे 5 3 15 आएगा। देखो कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई,
एक की कमी हुई, किस पर कमी हुई? 16 से कमी हुई। 1/16 होता है 6 सही, 1/4% ऑप्शन सी सही कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है तो अब इसके बाद भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीपल करोगे और परसेंट लगाओगे, काटोगे, 4 चौको 16 होता है, ये 25 होगा, 25 चौको 100, यानी कि 25/4% लगाओगे, 4 का भाग दोगे, 4 छंग 24, 1 बचेगा और 1/4% ऑप्शन अब सही कर पाओगे। ये कैलकुलेशन बचाने के लिए ही पार्ट वैल्यू हमने शुरुआत में बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक वस्तु का दाम p% बढ़ा गया क्या भाई? p/100, यही तो p% है, बढ़ाया गया है। फिर क्या है? p% घटाया गया, p/100 ये कमी की गई। हम कुछ क्या करते हैं, 100 में से p% बढ़ा लें, यानी कि 100 + p होगा। फिर p% घटा लें, 100 के बाद 100 - p, यही तो करते आ रहे हैं। वैल्यू होती तो घट जाती सीधा। इसका मल्टीपल कर लेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा भाई। इसका मल्टीपल कर लें, एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, x² - y² बराबर होता है एक ब्रैकेट में x + y और एक ब्रैकेट में x - y। तो ये देखो x + y है, ये x - y, एक ब्रैकेट में यहाँ आके मल्टीपल होंगे, नीचे हर में आके मल्टीपल होके यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो हम x² + y यानी कि 10,000, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 माइनस p का स्क्वायर करेंगे p²। कह रहा है उसका मूल दाम था पहले का, यानी कि अधुनातन दाम इस समय आज 1 रुपये है, यहाँ पर 1 रुपये लाने इस जगह, तो इसको नीचे ले आए, यानी कि 10,000 बटे 10,000 माइनस p² बराबर, इसको हर में ले आए हैं भाई, 1 बचेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप से। कह रहा है किसी संख्या में 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, 20% बढ़ाया जाएगा तो कितना? पार्ट वैल्यू 20% की 1/5 होती है, यानी कि 5 से कोई एक वैल्यू बढ़ा दी जाएगी 6। फिर 20% घटाया गया, यानी कि पार्ट वैल्यू 1/5 होती, 5 में 1 घटा लिया गया होगा 4। देखो 5 का 5 में मल्टीपल कर लेंगे 25, 6 का 4 में मल्टीपल कर लेंगे 24। देखो दिख रहा है कि 1 की क्या हो गई? कमी। 1 की कमी हो गई किससे? 25 से। 1/25 होता है 4%, 4% कम, ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर। जब पार्ट वैल्यू याद होगी तब यहाँ समय बचा सकते हो, नहीं याद होगी परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा करते हैं और परसेंट चिन्ह है, 25 को 100 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 4 बार, तो यानी कि 4% क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, यानी ऑप्शन अब टिक कर पाओगे, सी नंबर। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक संख्या में पहले 20% कमी की गई, 20% कमी है तो 1/5 है पार्ट वैल्यू, कमी है। 5 में 1 कम किया गया 4, फिर भी 20% है और लेकिन अब वृद्धि है, तो हम यहीं सीधा नहीं कर सकते 5 से 6 क्योंकि वृद्धि है, या ऐसे लिख के करना चाहो 20% फिर 1/5, ये सिर्फ टाइम काटने का है कि ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब जानते हैं कि ये पार्ट वैल्यू 20% की वही होती है, तो 1/5 जब कमी थी तो 5 में 1 कम कर लिया, 4 जब वृद्धि थी तो 5 में 1 बढ़ा लिया 6। तो ये मल्टीपल करेंगे, 5 का 5 में 25 आ जाएगा, 6 में 1 का 4 में करेंगे 24। देखो पहले वैल्यू 5 थी, अब कितनी हो गई? 24 कम हो गई। लेकिन मूल संख्या में देखो रुपए में दिया है 20 कम हुई है, मूल संख्या कितनी कम हुई है? 20। लेकिन रेशियो में देखो 25 में 24 घटाओ 1, यानी कि 1 रेशियो बराबर 20 की। मूल संख्या पूछी गई, मूल संख्या कितनी है? ये 25, 25 का मल्टीपल कर लें, कितना होगा? 25 का मल्टीपल 20 में करेंगे, यानी 25 दूना 50, 100, कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखेंगे।